अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। 1 जनवरी 2022 का दिन हिंदुस्तान के लिए बेहद गमनाक है और अफसोसनाक भी। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि नए साल की शुरुआत हिंदुस्तान में एक गमनाक खबर से हुई है। नए साल पर लोगों को उम्मीद रहती है कि कोई अच्छी खबर मिलेगी, लोगों को खुशी होगी। लेकिन आज जो सबसे पहले सुबह-सुबह खबर आई, या कह लीजिए साल 2020 शुरू होते ही हिंदुस्तान में जो हादसा शुरू हुआ, जिस वाक़ये ने हिंदुस्तान को गमज़दा किया है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर की एक मंदिर में अफ़रा-तफ़री मच गई और उस भगदड़ की वजह से तकरीबन अब तक 12 लोगों की हलाकत हो चुकी है और भी ज़्यादा लोगों की हलाकत की खबरें आ रही है। बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं और यही खबर पूरे हिंदुस्तान के लिए परेशान-कुन है कि जब नया साल शुरू हुआ तो कुछ अच्छी खबर आनी चाहिए थी, लेकिन सीधे-सीधे बड़े पैमाने पर पुजारियों के, हिंदू अक़ीदतमंदों के मरने की खबर आ रही है। हम आपको तफ़सील से बता देते हैं कि जम्मू में पहाड़ी के इलाके पर एक विष्णु देवी मंदिर है। हर साल हज़ारों लोग वहाँ पूजा-पाठ करने के लिए आते हैं, चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं, अपनी मुरादें और मिन्नतें माँगने के लिए आते हैं और नए साल के मौका पर ये भीड़ हो जाती है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। और सुबह के 3 बज रहे थे जब बड़ी तादाद में लोग वहाँ जमा हुए थे पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए, भगवान से कुछ माँगने के लिए। लेकिन वहीं पर 2 पुजारियों के ग्रुप में तकरार हो जाती है, लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी बढ़ती है कि हाथापाई की नौबत आती है और उसके बाद फिर भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ की वजह से अब तक 12 लोगों की हलाकत की खबर आई है। अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि कम से कम 50 से ज़्यादा मौत हो सकती है, उससे कम की उम्मीद नहीं है। बड़ी तादाद में लोग ज़ख्मी हुए हैं। हालाँकि इस खबर की तहकीक में जाए तो सब लोगों ने इस पर अफ़सोस का इज़हार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी, राहुल गांधी ने भी, इसके अलावा जो दूसरे लीडर्स हैं, सब ने अफ़सोस का इज़हार किया है। फौरी जाँच का आदेश भी दे दिया गया है। मरने वालों के अहले खाना को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 10-10 लाख रुपए देने का वादा भी किया है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने भी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए देने का मरने वालों के अहले खाना को वादा किया है। हम आपको तफसील बताते हैं कि मंदिर कहाँ है। दरअसल जम्मू के कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर है। जम्मू भारत के शिमाल में वाक़ है और ये मंदिर बहुत ज़्यादा अहम है, हिंदुओं के लिए एक इबादत गाह मानी जाती है और पहाड़ की चोटी पर है। 5200 फीट बुलंदी के ऊपर ये मंदिर जो है ये वाक़ है। बहरहाल वहाँ के यानी जम्मू कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि 12 लोगों की हलाकत हुई है और 14 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। हालाँकि ये भी कहा जा रहा है कि इन सब की जो सूरत-ए-हाल है बहुत ज़्यादा नाज़ुक है। जम्मू कश्मीर के जो एडिशनल डायरेक्टर है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि मंदिर में पूजा के लिए मौजूद अकीदतमंदों और पुजारियों के दरमियान लड़ाई हो गई। लोगों में धक्का-मुक्की हुई, हाथापाई करने लगे, जिसके नतीजे में भगदड़ मची, अफरा-तफरी हुई और इसकी वजह से इतना सारा मामला पेश आ गया और ये जो पूरा वाक़या हुआ सुबह के 3 बज रहे थे। यानी 3 बजे, बल्कि लिखा ये है कि पौने 3 बजे, नहीं 3 बजे से पहले ये मामला पेश आया। जो लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके एक एहलकार ने भी इस हलाकत की तस्दीक की है और कहा है कि हलाकत में, तबाही में और अमवात में बहुत ज़्यादा इजाफा होने का खदशा है। नए साल के मौका पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बड़ी तादाद में जो पुजारी है वो इजाज़तनामे के बगैर मंदिर में दाखिल हो गए थे, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई। भगदड़ के वाक़े की आला सतही इंक्वायरी का हुक्म भी दिया गया है। जो गवाह है, ऐनी शाहिदीन है, उनका कहना है कि सानहा पेश आने से कुछ देर कबल भीड़ बेकाबू हो गई थी, लेकिन उस वक्त भगदड़ नहीं मची। तंग रास्ता होने की वजह से दोनों तरफ से पुजारी निकलना चाहते थे, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। उन्होंने इस बात पर नाराजगी का इजहार किया कि मंदिर इंतजामिया ने, मैनेजमेंट कमेटी ने काफी ज्यादा भीड़ जमा होने की इत्तला के बावजूद खातिर खा इंतजाम नहीं किया था, सही से मैनेजमेंट नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। बहरहाल जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन होने की हैसियत से हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और हलाक होने वालों के रिश्तेदारों को 10-10 लाख रुपए और जख्मियों को 2-2 लाख रुपए की इमदाद देने का ऐलान किया है। मनोज सिन्हा का कहना है कि भगदड़ के वाकये की आला सतही इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। चीफ होम सेक्रेटरी और कमेटी के सरबराह होंगे और इसमें आला पुलिस अफसरान को भी इस जांच कमेटी में शामिल किया गया है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ के वाक़ये पर अफ़सोस का इज़हार किया है। एक ट्वीट करके उन्होंने कहा, माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में लोगों की मौत से मैं इंतहाई गमज़दा हूँ। सोगवार ख़ानदानों से ताज़ियत करता हूँ, ज़ख्मी जल्द सेहतयाब हो जाएँ। मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से बात की है और मौजूदा हालात के मामले में मालूमात हासिल की है। मोदी ने भगदड़ में हलाक होने वालों को वज़ीर-ए-आज़म राहत फंड से 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया है। अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी, इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, साबिक वजीर आला अखिलेश यादव समेत मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने भी इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और अपनी एक तरह से उनके साथ ताज़ियत की है। ये जो मंदिर है माता वैष्णो मंदिर, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए काबिल एहतराम जगह है, मुकद्दस जगह के तौर पर इसे माना जाता है और सैकड़ों हिंदू रोजाना पूजा के लिए यहाँ आते हैं और जब न्यू ईयर होता है तो बड़ी तादाद में भीड़ यहाँ इकट्ठा हो जाती है। तकरीबन 5200 फीट बुलंदी पर वाक़ है, गार के जरिए रास्ता जाता है, पहाड़ों से रास्ता तय करना पड़ता है और एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ साल 2021 में तकरीबन 56 लाख पुजारी इस मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, तो एक बड़ी तादाद है। दूसरी तरफ ये भी सच है कि हिंदुस्तान में मंदिरों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है और इस भीड़ की वजह से कई दफा भगदड़ के वाकयात होते हैं जिसके नतीजे में हलाकत हुई है। एक रिपोर्ट है कि 2011 में एक मंदिर में भगदड़ मची थी, केरला के सबरीमाला मंदिर में, जिसमें 102 अफराद हलाक हो गए थे। इसी तरीके से राजस्थान के चामुंडा में देवी मंदिर है, वहां 2008 में भगदड़ मची थी और 224 लोगों की मौत हो गई थी, 445 लोग जख्मी हुए थे। महाराष्ट्र के मंदिर में देवी मंदिर है, वहां 2005 में भगदड़ मची थी और 291 लोगों की जान चली गई थी, 600 से ज्यादा जख्मी हुए थे। हिमाचल प्रदेश के निनिया देवी मंदिर में भी 2008 में भगदड़ मच जाने से 146 अफराद हलाक हो गए थे और 150 जख्मी हो गए थे। और उसी मंदिर में जो हमने बताया हिमाचल प्रदेश में, वहां 1978 में भी भगदड़ मची थी और 65 पुजारियों की मौत हो गई थी। तो एक बड़ी तादाद है हिंदुस्तान में जहां मंदिरों में भगदड़ मच जाने से लोगों की मौत हुई। और ताजा मामला वैष्णो देवी मंदिर का है जो जम्मू में वाक़या पेश आया है और न्यू ईयर पर आया है। हम भी उन तमाम लोगों के साथ है जिनकी मौत हुई है, उनके अहले खाना के साथ हैं कि ये हादसा जो हुआ बहुत दुख का हादसा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। मिलर टाइम्स की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप से रिक्वेस्ट है कि मिलर टाइम्स को सपोर्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप भी ताज़ियत के अल्फाज जरूर लिखिए। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलर टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिलर टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलर टाइम्स को फॉलो करें। मिलर टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिलर टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिलर टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millertimes.com